एक औरत की दुश्मन से द्वंद्व चल रही थी। तभी एक बुजुर्ग ने अचानक धोखे से उस पर गोली चला दी, सीधा सिर पर। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। उस औरत का घाव पल भर में ठीक हो गया। ये देखकर बूढ़ा डर के मारे अवाक रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी चालाकी इस तरह उल्टी पड़ जाएगी। गुस्से में आकर उसने एक के बाद एक कई गोलियां चलाई, लेकिन हर बार वही नतीजा, औरत पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़े को समझ आ गया कि अब उसकी खैर नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, आधी हार मेरी। लेकिन अब औरत को उसकी माफी की जरूरत नहीं थी। उसने सीधे उसकी घड़ी पर गोली चलाई, जो कि द्वंद्व के नियमों के खिलाफ था। इससे बूढ़ा और भड़क गया। उसने फिर से गोली भरने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन फट गई और एक राक्षस बाहर निकल आया और उसने बूढ़े को जिंदा निकल लिया। असल में ये राक्षस उस औरत का पालतू था। इसे रोज सोने की खुराक मिलती थी और कभी कुछ और नहीं खाया था। पर आज उसने एक दुष्ट आत्मा उस बूढ़े को खा लिया। उसके अंदर की बुराई ने राक्षस को भी भ्रष्ट कर दिया। रात में राक्षस पागल हो गया और नर्क से वापस निकलकर पूरे शहर को निगलने चला आया। अब औरत ने एक कटा हुआ सिर निकाला और उसके थैले को खोलकर उसे बाहर निकाला। ये था संगाक बिया, उसका दुश्मन, जो अब सिर्फ एक सिर बन चुका, लेकिन फिर भी जिंदा था और बोल सकता। और जिसे फूल बहन कहा जाता था, उससे जानकारी निकालना चाहती थी, लेकिन संगाक बियाओ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। फूल बहन ने झुंझलाकर उसके सिर पर इलेक्ट्रिक शॉकर लगाया। वो तड़पने लगा, लेकिन फिर भी चुप रहा। फिर उसने चालाकी दिखानी शुरू की। कभी फूल बहन की तारीफें की, कभी झूठी बातें सुनाई, मगर फूल बहन के पास खुद का विश्लेषण यंत्र था, जिसने बता दिया कि सब झूठ है। जब संगाक बियाओ ने कहा कि अगर फूल बहन उसके साथ डेट पर चले तो वो सच्चाई बता देगा, तो फूल बहन ने झक मारना बंद कर दिया, क्योंकि वो केवल एक सुंदर योद्धा नहीं थी, वो एक कमाल की रोबोटिक इंजीनियर भी थी। उसने संगाक बियाओ के सिर में मौजूद मशीन को हैक करना शुरू किया। उसकी सुरक्षा बहुत मजबूत थी, लेकिन फूल बहन के कोड्स के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसने उसके